हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। माय नेम इज अनिल और Vue.js की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एपीआई होती क्या है। ये एक थ्योरेटिकल वीडियो है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आप प्रैक्टिकल तो सारी चीज़ें कवर कर देते हो, जस्ट आते हो कोड लिखना शुरू कर देते हो, थ्योरेटिकल चीज़ें कवर नहीं करते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एपीआई होते क्या थ्योरेटिकली ही बताऊंगा। नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो रहेगी उसके अंदर हम एपीआई को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। बट बहुत से लोग बिगनर होते हैं, फ्रेशर लेवल पे होते हैं, उनको नहीं पता होता एपीआई क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, राइट। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो डोमेन या फिर होस्टिंग परचेज करने का, तो परचेज करो विद डोमेन रेसर। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। 20 टाइम फास्टर होस्टिंग है इनकी, आपको वेबसाइट बैकअप भी मिलता है, सी पैनल भी मिल जाएगा आपको, ई कॉमर्स के बहुत सारे टूल जैसे वर्डप्रेस हो गया, जुमला हो गया, मेजेंटो हो गया, ये भी आपको मिल जाएंगे। आपका IMPS सिक्योर मेल भी आपको मिलेगा, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। और ये जो उनके प्लान्स हैं जस्ट 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं। सो जाके वेबसाइट पर चेक करो और बेनिफिट उठाओ। सो वापस आते हैं कि एपीआई होती क्या है। देखो, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखो, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब होता है कि दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में एक इंटरफेस होगा जो उसमें डाटा को शेयर कर सकता है। ठीक है, ये भी हमें समझ में आया कि दो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी, उनके बीच में डाटा को शेयर करेंगे। बट क्यों करेंगे? देखो, जावास्क्रिप्ट जिसके अंदर हमारी Vue.js लिखी गई है, या फिर रिएक्ट लिखी है, या फिर एंगुलर लिखी गई है, ये डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकती डायरेक्टली। ठीक है, ये क्या कर सकती है? डाटा को मैनिपुलेट कर सकती है। हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कुछ स्ट्रिंग वैल्यू है, एरेज हैं, इनको हमको डिस्प्ले कर सकते हैं हम बेसिकली हमारे फ्रंट एंड पे, हमारे ब्राउजर के ऊपर। ये एपीआई के थ्रू ही डाटा लेके आती हैं हमेशा। इनके पास खुद के पास पावर नहीं होती कि डायरेक्टली डाटाबेस से कनेक्ट करें। तो ठीक है, डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम लोग PHP के अंदर, Node.js के अंदर, पाइथन के अंदर, C# के अंदर, इनके अंदर डाटा लेके आते हैं। इनके अंदर बनाते हैं हम APIs। ठीक है, और उस API को हम इंटीग्रेट करते हैं हमारी Vue.js के अंदर, React.js के अंदर, Angular के अंदर, और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। ओके, ये भी ठीक है। सो API दिखती कैसी है? API का रिजल्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, यहाँ पे एक API का URL है, ये हो गया। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको जेसन दिख गया, जैसे कि यहाँ पे दिख रही है। मैंने वैसे ही एंटर करके दिखा दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो एक एरे बना हुआ है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ID 1 2 3, इसमें टाइटल और कंप्लीटेड भी है। ये आपको लग रहा है कि किसी डेटाबेस का डाटा है। ठीक है, जी हाँ, ये बिल्कुल डेटाबेस से ही डाटा उठ के आया है। तो ये API किस में बनी है इसका हमें नहीं पता, बस एक सैंपल API ही है। वैसे आप APIs किसी में भी बना सकते हो, लारावेल में बना लो, PHP, नोड, मैंने आपको बताया किसी में बना सकते हो। तो कभी पता नहीं चलता फ्रंट एंड डेवलपर को कि ये API कैसे बने। मुझे एक सैंपल API चाहिए थी इंटीग्रेट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैंने इंटरनेट से ढूंढा और मुझे ये वाली API मिल गई। ठीक है, ऑलराइट, हमें API समझ में आ गया कि दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकती, तो किसी और लैंग्वेज में API बना के इसके अंदर हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन और हो सकता है, ठीक है, कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर तो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन PHP हो गई, नोड हो गई, इनसे डायरेक्टली डेटा क्यों नहीं दिखा देते? हम लोग ये Vue.js वगैरह क्यों यूज कर रहे हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत वैलिड है। इसके देखो दो रीजन है। जब हम एक बार हमने API बना दी ना, ये सेम API आपकी एंड्रॉयड के डिवाइस के अंदर भी यूज होगी, iOS के अंदर भी यूज होगी, आपके वेब के लिए भी यूज होगी। ठीक है, बट हमें एक जैसी यूज करनी क्यों है? क्योंकि सबके ऊपर सिमिलर डाटा दिखे। जब भी आप कोई रेलवे की ट्रेन की टिकट बुक करते हो या फिर कोई मूवी की टिकट बुक करते हो, आपको दिखता हो कि हमेशा सब जगह पे सेम डाटा होता है। ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि APIs हर जगह पे सेम बनी हुई हैं। ठीक है, अब पेमेंट की API, वो सेम API आपकी मोबाइल से कॉल होती है, पेमेंट की वही एक API आपकी वेबसाइट से कॉल होती है, और वही पेमेंट की API आपके iOS से भी और एंड्रॉयड से भी हर जगह से सेम कॉल हो रही है, और जो डाटा दिखाती है वो भी सेम कॉल हो रही है। इसी वजह से क्या होता है कि हमें हर जगह पे डाटा सेम दिखता है। और ये एक बेनिफिट भी है कि एक बार API बना दो और हर एक डिवाइस के लिए यूज कर लो। ठीक है, जी हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे कि हमारी जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करती है डेटाबेस से, सेम एंड्रॉयड भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करता है, iOS भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करता है। ये सब के सब API के थ्रू ही डाटा को
कनेक्ट करते हैं। ग्रेट, हमें सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई कि एपीआई होती क्या है और कैसे डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकते, किस तरीके से दिखाता है और कौन कौन से डिवाइसेस पे हम यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ। ऑल राइट, तो जो अब एपीआई बन गई है, सो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकता हूँ, मेरा फ्रेमवर्क भी कह सकता हूँ, उसमें अलग अलग तरीका होता है। एंगुलर में अलग तरीके से करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीका होता है, और रिएक्ट में थोड़ा सा अलग तरीका होता है, व्यूजेस में अलग तरीका होता है, बट टेस्टिंग का तरीका हर जगह पे सेम होता है। मान लो कि ये मेरे पास डेटा आ रहा है, अब क्या करा, एक बैकएंड डेवलपर है जो कि नोड में या फिर पीएचपी में फिर लारावेल में काम कर रहा है, उसने मुझे ये वाला यूआरएल दे दिया और बोला कि ठीक है, इसके अंदर आपकी डेटा की लिस्ट आ रही है और इसको आप लोग यूज कर लो। तो मैं अब इसको इंटीग्रेट करने गया और मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डेटा गेट नहीं हो पा रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं गलत कॉल कर रहा हूं या फिर पीछे से ही कोई एरर है डेटाबेस वाली जहां से एपीआई बनी हुई है। अब इसका हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमारे पास एक टूल होता है पोस्टमैन। पोस्टमैन क्रोम की एक्सटेंशन होती है, वैसे सा सॉफ्टवेयर भी आता है बट एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, ये बहुत ही लाइट वेट होता है। ठीक है, इस पे जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, अब मेरे पास यहाँ पे लॉन्च ऐप का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो जब मैं जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे लॉन्च हो रही है, ये ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखी है इसलिए यहाँ पे ये ओपन हुई नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एपीआई डालूंगा और मैं यहाँ पे करता हूँ इसके सेंड डाटा, और यहाँ पे देखो मेरे पास सेम डाटा आ गया। ठीक है, इसमें 3 तरीके होते हैं, ये प्रीटी करके, थोड़ा सा ब्यूटीफुल करके, ये रो डाटा, ये प्रीव्यू के लिए इस तरीके से दिखा देता है। यहाँ पे 200 स्टेटस का मतलब होता है कि सब कुछ ठीक है। ये हमारी एपीआई आ गई, कुकीज़ वगैरह होती हैं, इनका भी कुछ खास लेना देना होता नहीं है, इनको छोड़ सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या सारी एपीआई के अंदर ऐसा ही डाटा आता है? देखो, कुछ एपीआई हमारे पास डाटा को गेट करने के लिए कोई लिस्ट है, हमें मान लो कि एक यूजर की लिस्ट है, 10 यूजर की लिस्ट दिखानी है, तो इस तरीके से ही आएगा, उसके अंदर एक गेट एपीआई होगी, यानी कि उससे हम डाटा को गेट कर रहे हैं। अब एक चीज अलग भी तो है, जो यूजर हमें दिख रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से डेटाबेस में सेव भी हुए होंगे, तो वो सेव कैसे हुए होंगे? उसके लिए क्या होता है, एक एपीआई होती है, उस एपीआई को हम बोलते हैं पोस्ट एपीआईज। वो डाटा को सेंड करती हैं। आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे, पोस्ट एपीआई होगी, और यहाँ पे डाटा उसकी बॉडी बना दोगे आप लोग। तब इसमें जैसे कि नेम हो गया या फिर ईमेल एड्रेस हो गया, यहाँ पे ये चीज़ें सेंड करोगे और उसमें डेटाबेस में वो चीज़ें चली जाएंगी एपीआई के थ्रू। और भी इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, पुट मेथड अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें, बट ज्यादा यूजफुल नहीं होती। 1 2 3 4 5 जो स्टार्टिंग के 5 मेथड्स है ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पैच भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, यही 4 मेथड सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो हम आगे वाली वीडियो में एपीआई इंटीग्रेट करेंगे वो करेंगे गेट एपीआई, ये वाला जो है ना, जो डाटा लेके आए हैं हम यहाँ पे, इस डाटा को हम लोग Vue.js के ऊपर देखेंगे कि ये किस तरीके से हमें दिख रहा है। राइट, एपीआई से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।